पहलगाम हमले के बाद से देखिए लगातार देश के हर कोने से आवाज गूंज रही थी कि इसका बदला लिया जाए। इसका बदला लिया भी गया है। 6 से 7 की रात के दरमियान देखिए यहाँ पर तकरीबन 1:05 से लेकर के 1:30 बजे तक में जो है ये कार्रवाई जो है, एक्शन जो है वो भारत सरकार की तरफ से लिया गया, सेना की तरफ से लिया गया है। और उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से लगातार इसको लेकर के प्रतिक्रिया सामने आ रही है। गिद्दड़ भभकी का दौर भी जारी है, उनकी तरफ से बयानों का दौर भी जारी है। लेकिन फिलहाल के वक्त में आपको बता दें कि पाकिस्तान में क्या कुछ अभी तक बदला है, तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले तो इस्लामाबाद के अंदर में इस एयर स्ट्राइक के बाद सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। तो सबसे बड़ी खबर यही रही है कि सुबह के वक्त में तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में ये जो बैठक है वो हुई है कि ये हमला आखिरकार हो कैसे गया, क्यों नहीं हम इसको रोक पाए थे, कैसे जो है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर नाकाफी रहा है या पूरी तरह से ये कहे कि नाकामयाब रहा, उसको लेकर के तमाम विचार विमर्श किया गया। तस्वीरें सामने आई जिसमें एक तरफ आपको प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो नजर आएंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर तीनों सेनाओं के प्रमुख, पाकिस्तान की तस्वीर मैं आपको बता रही हूँ, ये सुबह के वक्त में जारी हुई थी, जिनके चेहरे यहाँ पर उदासी से थे, गर्दन झुके हुए थे। और वहीं पर आप आसिम मुनीर जो गिद्दड़ भभकी देता था, जो लगातार मंचों से इस तरह की बातें करता था, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगा होना भी तय था, आतंकवाद हमला भी उसी के तरह, यानी कि मास्टरमाइंड आसिम मुनीर ही था, उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से रुआं सा जो है वो नजर आ रहा था, नजरें जो है पूरी झुकी हुई थी। शहबाज शरीफ ऐसा लग रहा था उस तस्वीर में देख करके कि डांट लगा रहे हैं, डांट लगा रहे हैं एक स्कूल के बच्चे को कि आपने क्या किया। जब सेना पे सब कुछ डिपेंडेंट है पाकिस्तान का तो आप क्या करें। चलिए, ये तो पहली खबर रही थी कि आज दिन भर में क्या कुछ रहा था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे शैक्षणिक संस्थानों को यहां पर बंद किया गया है। वहां पर बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी थी, उसको फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है, यानी टाल दिया गया है। और इसी के साथ साथ जितने भी सरकारी और निजी दफ्तर थे उन सबको यहां पर बंद किया गया है। तो एहतियातन कई सारे कदम जो है वो देखिए पाकिस्तान भी उठा रहा है। इन सब के बीच में शेयर मार्केट की बात करें, जैसे देखिए अगर सीधे तौर पर सीसीएस की जो बैठक हुई थी भारत के अंदर में, तो 5 बड़े फैसले लिए गए थे। और उसी के बाद देखिए जब हमने देखा था किस तरह से शेयर मार्केट जो पाकिस्तान का है वो धड़ाम हो गया था, तो सिर्फ महज फैसलों से ही शेयर मार्केट गिर गया था पाकिस्तान का। अब ये देखिए यहाँ पर ये तो हमने एयर स्ट्राइक कर दिया है, 9 ठिकाने निस्तेनाबूद कर दिए गए हैं आतंकवादियों के, और ऐसे में पाकिस्तान का एक बार फिर से शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम हो गया। इन सब के बीच में दूसरे देशों की जो फ्लाइट जो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ा किया करती थी, यानी उनका एयरस्पेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने एहतियातन कदम उठाया कि अब वो उनके यानी कि देश के ऊपर से जो है वो उड़ान नहीं भरेंगे। ये फैसला जो है अन्य देशों की तरफ से लिया गया है। और इन सब के साथ कराची का, लाहौर का जो मेन मुख्य एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है। तो एहतियातन कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तकरीबन 8 घंटे जो है उड़ानों को रद्द रखा गया था और अब धीरे धीरे जो है उसको फिर से सुचारू तौर पर चलाया जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि जियो न्यूज जो कि उनके खुद के मीडिया है उनके तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 8 घंटे के बाद एक बार फिर से देखिए उड़ानें जो है अपने सुचारू तौर पर धीरे धीरे करके जो है वो चलती दिखाई दे रही है। यानी तकरीबन 1 से 2 उड़ानों को अभी यहाँ पर परमिशन दिया गया है कि आप उड़ानें भर सकते हैं। इन सब के साथ कई अहम बैठकों का दौर जो है अभी आगे भी चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए ये तो एक तरह से युद्ध का आगाज जो है वो भारत ने कर दिया है, लेकिन एक बार फिर बता दें ये युद्ध का आगाज नहीं, ये जो आपने हमला किया था ये उसका बदला, उस पर एक्शन, उस पर निर्णायक फैसला जो है भारत सरकार की तरफ से किया है, सेना के तीनों जवानों की तरफ से किया गया है। इन सब के बीच में खैबर पख्तूनख्वा वहां की सरकार ने सीधे तौर पर आपात की घोषणा जो है वो कर दी है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद नजर जो है वो रखी जा रही है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा, बलूच की अगर हम बात करें या हम पंजाब प्रांत की बात करें, तो यहाँ पर जिन जिन की सरकार है वो तमाम अपनी तरफ से जो बड़े और कड़े जो फैसले हैं वो ले रहे हैं, ताकि अगर आने वाले दिनों में किसी तरह का और स्ट्राइक होता है तो उससे किस तरह से जो है वो बचा जा सके। लेकिन अगर आतंकवाद को आप पनाह देते हैं तो भारत एक बार फिर से यही चेता रहा है कि आप बचेंगे नहीं।